बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये मैथ की शुरुआत जो है पहले लेसन से कर रहे हैं। चूँकि परीक्षा जो 2021 में है, बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको जो है जीके, एक करंट जीके नाम से स्टूडेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टूडेंट, अब ये जो है मैथ जो है आपको संख्या पद्धति जो पहला लेसन शुरू है, तो हमारे सहयोगी गौतम जी जो हैं आप लोगों को मैथ स्टूडेंट बताएंगे। आप लोग उसे अच्छे से दिन प्रतिदिन देखा करें, जिससे कि 2021 में आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें, स्टूडेंट आप सफल हो सके। आइए गौतम जी। ये हैं गौतम जी, आप लोगों को जो है गणित में स्टूडेंट ये संख्या पद्धति से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे लेसनवार। स्टूडेंट लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन। तो गौतम जी आप पढ़ाएं। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करना होगा। संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। तो लिखा गया है 528 फिर गुणे 223 फिर गुणे 342 गुणे 476 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने में सिर्फ हम इकाई अंक की ही चर्चा करेंगे। इकाई अंक की संख्या जो भी हो उससे नहीं हमें मतलब है, सिर्फ हमें इकाई अंक पर फोकस करना है। तो इसमें से हो गया आपका 8, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2 और इसमें से निकल गया आपका 6। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। 8 त्रिक का 24, फिर गुणे करके फिर 6 दुना के 12, ये चीज़ मिल गया। अब ये 2 अंक की संख्या हो गई। अब इसमें भी इकाई अंक का ही सिर्फ फोकस करना है हमें। अब इसमें से इकाई अंक वाला ले लेंगे हम। इसमें मिल गया 4 आपका और इसमें मिल गया 2। अब इसे ले लेंगे तो हो गया आपका कितना, 4 गुणे 2 इक्वल 4 दुना के 8। ये हो गया आपका आंसर। इस संख्या में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सिर्फ हम इकाई अंक की ही चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल में हो गया आपका दूसरा नंबर का 812 फिर गुणे 623 गुणे 325 गुणे 221 में इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। अब इसमें देखिए ज्ञात करना है। अब इसमें ज्ञात करना है 812, 623, 325, 221 में इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। इसमें भी वही चीज़ होगा, सेम। 2 ले लेंगे, 3, फिर 5, फिर 1 मिल गया आपका। अब इसमें हो गया क्या, 2, 3, 5, फिर 1, 3 दुना के 6, 5 एकन्ना 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, गुणे। अब 6 5 30, 30। अब 30 में क्या मिला आपको, 0 मिला। इसमें क्या चीज़ मिला, 0 आपका। इसमें आंसर हो जाएगा 0, 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। हम अगर इसको गुणा करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई शब्द दे दिया, जैसे 5 हो गया, फिर 255, फिर 222 अगर दे दिया इस तरह से। अगर हम गुणा करते हैं, अगर शुरू में ही जैसे हमें मिला है कितना, 3 और 2, अगर यही हमें 5 और 2 मिल गया होता है, जैसे इसमें मिल रहा है 5 और 2, कितना हो गया आपका, 5 दुना के 10। जब आपको शुरू में ही मिल जाए अगर 10, यानी इकाई अंक 0 मिल जाए, तो वो हमेशा क्या होता है आपका, 0 ही होता है। अगर गुणा करेंगे आपको तो क्या होगा आपका, 0 यानी 0 होगा आपका आंसर। इकाई अंक ज्ञात करना है। संख्या अगर कोई भी कितनी भी बड़ी हो, उसमें हम सिर्फ इकाई अंक की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। 527
527 के पावर हो गया आपका 654 में इकाई अंक ज्ञात करना है। में इकाई अंक ज्ञात करना है। अब ये कहेंगे इसका पावर तो इतना ज़्यादा है, अब कैसे करेंगे? तो इसका भी रूल होता है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसे हम तोड़ेंगे, जैसे इकाई अंक अगर इसमें से अगर चर्चा करेंगे तो आपको मिलेगा इतना, मिल गया क्या चीज़? 7। अब इसका पावर हो गया आपका 654, 654 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम? 4 के रूप में तोड़ेंगे। जो पावर है इसकी, इसको क्या करेंगे हम? 4 के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि 4 से इसमें भाग देंगे। 4 से भाग देने पर आपका आएगा फिर आपका शेष आएगा यहाँ 2 शेष आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इससे अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो 163 यहाँ पर आएगा और 2 शेष बचेगा। ये शेष बचेगा आपका, 2 शेष बचेगा आपका। फिर क्या करना है? जब ये 7 की पावर कितना है? 654 है। अब इसको आपको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम बताएंगे आपको अभी आगे कि 4 से हम क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 163 और फिर 2 आपका लास्ट में शेष बचेगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 के पावर 1 6 3 और फिर ये जो बचा है ये शेष, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पावर ही होगा, ये आपका पावर होगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। हम आपको बताएंगे अभी कि ये कैसे, मतलब इसको यहाँ पर सेट करके सिर्फ 4 से ही आपको भाग देना है, ये अभी बताएंगे हम। ये मिल गया आपका, इसका वैल्यू होता है 1 आपका। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है सिर्फ। और फिर ये जो बच गया शेष, शेष जो भी बचेगा आपका वो इसका पावर कर देंगे। फिर कितना हो गया? 2 बच गया तो 7 का पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आपको मिलता है, अब इसका पावर तो 1 मिल गया है आपको। अब क्या करना है कि 1 होगा और इसका फिर गुणा करने के बाद में आपको 7 का वर्ग, 7 7 49, 49 मिल गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, मतलब इकाई अंक इसमें भी हम लेंगे। 9 1 करना कितना मिल गया आपको? सिर्फ 9 मिल गया। आपको कितना मिल गया? सिर्फ 9 मिल गया। यही आपका क्या है? आंसर है। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। अब देखिए, अगर हम इसमें, अगर आपको इकाई अंक में अगर मिल गया, आपको 0 मिलता है, 1 मिलता है, 0 मिलता है, 1 मिलता है और 5 मिलता है या 6 मिलता है, कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट में क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है, 1 मिलता है, 5 मिलता है और 6 मिलता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यही संख्या प्राप्त होगी आपको। अगर 0 मिल गया तो इसका क्या होगा? 0 हो गया। 1 अगर मिल गया पावर तो उसका 1 होगा। 5 मिल गया तो 5 होता है। 6 मिल गया तो उसका क्या होगा? 6 ही होगा सिर्फ। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है, ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। फिर अगला टॉपिक है आपका, इसमें 1 की पावर अगर n होता है तो ये तो हमने बताया कि वही संख्या प्राप्त होगी 1। और 2 का अगर 2 का पावर 4, 2 की पावर 4, अगर इसको अगर इस रूप में अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, दुना का 8, दुना के 16, मिल गया आपका 6। मिला ना? इसका वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं कितना? इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं इकाई अंक के मायने में हम लिख सकते हैं इसका 6 लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम 6 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा आपका? 3 के पावर 4,
अब इसका भी वही चीज़ होता है, मतलब 3 गुणे 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3। अभी हो गया 3 तरीके 9 तरीके 27 तरीके 81। ये आपका मिल गया कितना 81। अब इकाई अंक आपको इसमें पता करना है 3 के पावर 4 में, तो ऐसे करके हम निकालें तो कितना मिल गया आपका ये, इसमें भी मिल गया 1। तो इतना हम ना लिख करके सीधा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा 4 के पावर 4 का कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 6 मिलेगा, 4 चौक 16 चौक 64 216। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका 5 का, 5 का अगर यन का मतलब क्या, हम कोई भी संख्या रखते हैं, हम आपको बताए थे पहले, 0 मिलता है 1 मिलता है फिर 5 मिलता है 6 मिलता है, अगर कोई भी होता है तो यहाँ पर वही संख्या आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हमेशा हर कंडीशन में 5 मिलेगा आपको। अब 6 का है, 6 का भी यन अगर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 6 मिलेगा आपको। 7 का करेंगे, 7 का पावर 4, 4 के रूप में आप तोड़ेंगे इसको, 4 के रूप में तोड़ेंगे तो जैसे इसको तोड़े थे बस वैसे ही आपका सेम प्रोसेस आएगा। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 मिल जाएगा, 1 आपका मिल गया ये। और 8 का फिर वैसे करेंगे, 8 का पावर 4 फिर इसका 6 मिल जाएगा। फिर 9 का करेंगे, 9 के पावर 4 में आपका 1 मिल गया। जैसा कि हमने पिछले सवाल में अभी तीसरे नंबर पे हमने लगाया था, लगाने के बाद में वहाँ पर क्या आया था आपका तीसरे सवाल में, जैसे हमने लिखा था वही 7 के पावर में 654। अब इसको डिवाइड करने के बाद में 4 से काटे थे, यानी कि इसके रूप में अब ये जो मिल गया 7 का पावर आपका 4। अब इसके रूप में इसे तोड़ने के लिए हम क्या किए थे, इसमें हम 4 से, यानी जो पावर है इससे 4 से हम भाग दिए थे, इसमें 4 से भाग दिए थे, हमारा आया था 163 आया। अब इसका वैल्यू जो इससे डिवाइड होगा, जो कटेगा, उसका हम क्या करेंगे कि वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में इसकी चर्चा की थी और इसे लगाया था। तो 1 रखे थे इसका वैल्यू, इसका 1 रखे थे, और फिर 7 की पावर कितना आया था 2 आया था, तो उसका हो गया था 49। वैसे करने के बाद में हमारा आंसर कितना आया था 9 आया था हमारा आंसर। तो चलिए सर, अब देख लिए अगले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं 4, चौथे नंबर पर। अब इसमें आपका हो गया 7 के पावर 65, 6 के पावर 41, 3 के पावर 7 में इकाई अंक ज्ञात करना है। में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, इकाई अंक ज्ञात करना है। पहले हमने वैसे जो संख्या थी, फिर उसके बाद में पावर वाली संख्या, फिर ऐसे पावर में आप क्या करते हैं गुणा करके अब इसका निकालना है। अब इसका निकालना है, जैसा कि हमने तीसरा क्वेश्चन आपको बताया है, सेम वही प्रोसेस है ये। अब इसमें आपको निकालना है, इसको क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 7 का पावर कितना है 65 है। अब इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, हम इसको अब लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 65 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से हम क्या करेंगे इसमें हम भाग देंगे, तो ये आपका जाएगा 16, 4 चौक 16 चौक 64, 16 बार गया। और कितना बच गया है आपका 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 1 आपका बच गया, 1 बच गया आपका। अब इसमें आपको करना क्या है, 1 बचा है, तो अब 7 के पावर कितना आप लिखेंगे इसे, 7 के पावर इसे 1 लिखेंगे, यानी सेम 7 ही आपको मिलेगा। और इसे तोड़ने के बाद में आप लिखेंगे कैसे, इसको आप कन्वर्ट करके लिखेंगे 7 के पावर 4 के पावर 16, 4 के पावर में आपने तोड़ा है इसे, और फिर लास्ट में आपका 1 बचा था शेष, वो हो गया आपका 7। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका वैल्यू आपको 1 रखना होगा, क्योंकि हमने पिछले सवाल में ज्ञात किया था। इसका वैल्यू आपका कितना आ गया 1 हो गया, फिर गुणे करके अब ये 7 आपका फ्रेश है, तो ये आपको रखना है 7। अब इसका आ गया इकाई अंक 7, इसका
इसका आ गया 7। अब दूसरे, अब इसका ज्ञात करना है हमें 6। 6 के पावर क्या करना है, 6 के पावर 41 है, इतना है। तो हमने आपको बताया था कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर आता है इसका क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी आपको 6, आपको वही संख्या प्राप्त होगी। छह मिल गया। अब आपको ज्ञात करना है ये 3 के पावर में, 3 के पावर में ज्ञात करना है 3 पावर, ये हो गया आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 के रूप में इसको अब डिवाइड करना है। अब इसमें अगर 4 से अगर भाग देंगे, किसमें 57 में 4 से अगर भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 14 बार। 14 चौक का 56, 14 चौक का 56, और एक आपका शेष बच गया, एक आपका शेष बच गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 4 के पावर 14। अब इसका पूरा क्रेडिट होगा कितना, 1 होगा सिर्फ। और कितना बच गया आपका, जो शेष बचा था 1, अब उसका मान कितना रख सकते हैं आप, 3। तो आपका हो गया कितना, 3 और 1 का गुणा करने के बाद में आपको मिला 3 मिला। अब क्या करना है, सबको हम तोड़ लिए अलग अलग, इसका हो गया 7, इसका हो गया 6 और इसका हो गया 3, सबका अलग अलग निकालना। क्या मिला, 7 मिला, फिर 6 मिला, फिर कितना मिला, 3 मिला। अब हमें मिल गया, तो अब इसे क्या करना है, 7 छक्के 42, इकाई अंक मिल गया इसका भी। अब 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। वैसे तो आप गुणा करेंगे कितना, 7 छक्का 42, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 126 होगा इसका, 126। इसमें मिल गया कितना आपका 6। अगर हम कहते हैं सिर्फ 7 छक्का 42 करने के बाद में आपका कितना मिल रहा है, 2। अब 2 मिल गया, 2 का फिर इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, ये हो गया आपका 6। इसमें भी आपको वही मिला, इकाई अंक 6, और इसमें भी आपको 6। तो इस तरह से हम इसको तोड़ के फिर उसके बाद में रखते हैं। अगर गुणा करना है, यहाँ पर क्या है, गुणे के रूप में आपका दिया है सब, तो हम गुणे के रूप में लास्ट में रखेंगे सब तोड़ने के बाद में। अगर प्लस करता है, माइनस करता है, आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं इसमें, उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। ऐसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। संख्या पद्धति में एक सवाल आपको मिलता है, अब हम 5वां क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां, 3100 में से कौन सी संख्या, कौन सी छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, घटाई जाए कि शेष बची संख्या, की शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो, 17 से पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। अब इसमें आपको क्या होगा, 3100 में से छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। 17 से क्या करना है, इसको पूर्णतः विभक्त करना है। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, 3100, अब इसमें हम 17 से भाग देंगे, भाग देने के बाद में आपका मिलेगा 182, और शेष आपका बचेगा
17 से अब भाग देंगे हम 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से विभक्त हो। इसमें विभक्त करना मतलब पूर्णतः समाप्त हो जाए। 17 से हम ऐसे काटें इसको, कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर रखें कि ये पूरा तरह समाप्त हो जाए, यानी कि आपका ये जो शेष बच रहा है ये चीज़ न बचे आपका। बस सवाल का मतलब यही है कि आप 17 से इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपको पूर्णतः समाप्त हो जाना चाहिए ये सवाल और शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात है, जब इतना शेष आपका बच रहा है तो इतना इसमें से कम कर देंगे, आपका शेष कुछ नहीं बचेगा, फिर इसमें से घटा देंगे। अगर ये संख्या पूछता तो हम संख्या लिखते हैं, पर इसमें पूछ रहा है क्या कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या घटाई जाए, क्या संख्या घटाई जाए, आपका क्या संख्या घटाई जाए। तो वो संख्या आपका हो गई 6, यानी कि 6 इसमें से हम घटा देंगे आपका, तो 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां सवाल, छठा में क्या होगा आपका 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। अब कह रहा है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब इसमें क्या कर रहा है, समीपतम कौन सी संख्या है, समीपतम कौन सी संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 21 से विभक्त पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आपका हो गया 21 और फिर 4 5 0 और 8, ये हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, आपका आएगा 214, मतलब इतना बार जाएगा आपका और शेष आपका कितना बचेगा 14, ये हो गया आपका शेष। अब शेष कितना हो गया, इतना। अब ये अगर चीज़ नहीं होता इस संख्या में शामिल तो क्या होता है 21 से पूरे तरह से समाप्त हो जाता है आपका, पर इसमें कितना बच रहा है आपका 14 बच रहा है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, समीपतम कौन सी संख्या होगी। वैसे तो पिछले सवाल में हम अगर उसमें 6 घटाए थे, और इसमें क्या है अगर हम 14 घटा लेंगे तो क्या होगा, इससे पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए कि 4508 में से 14 एक्स्ट्रा है, अगर इससे डिवाइड करने के बाद में इसको घटा लेंगे तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पर सवाल हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि दिया है समीपतम कौन सी संख्या होगी। अब समीपतम में क्या करना है, या तो इसमें से इतना घटा लें या फिर इसमें कितना की कमी है, अभी 21 माइनस 14 की कमी, यानी कि आप 7। अब देखिए यहाँ पर आपका 14 मिल रहा है और ये है 7। यहाँ पर कंडीशन बनता है, जब बता रहा है कि इसमें समीपतम कौन सी संख्या है, समीपतम इसके नियर वाइज पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका ये 14 है और ये 7 है, मतलब ये दोनों में 7 का डिफरेंट है। अब सोचते हैं आप इसमें कि हम जोड़ें या घटाएं, तो जब समीपतम पूछता है तो समीपतम कौन सी है, मतलब कम वाली है भाई, हमारी कम दूरी पर है, इसे क्या करेंगे हम 7, इसलिए इसमें से हम क्या करेंगे घटाएंगे 7 को हम घटा लेंगे, तो हो गया आपका 4 5 0 8। इसमें से अब इतना घटाने बजा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, घटाएंगे इसमें से तब भी हमारा कट जाएगा पूरा, और इसमें हम इतना जोड़ देंगे इसलिए कि इतना का हमारा कमी है। अगर जोड़ते हैं उसमें तो क्या होगा फिर हमारा
ये हो गया आपका 4 5 और ये 5। इसमें हम जोड़ते हैं। जब भी अगर सवाल में आपको पूछेगा समीपतम कौन सी है तो हम नज़दीक वाली खोजेंगे। 14 हमारा ज़्यादा दूरी मतलब डिफरेंट है और फिर 7 हमारा कम है, इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका हमारा 4515। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या है? 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/5 ऐसे हैं। और फिर डाट डाट डाट। फिर क्या चीज़ है आपका? 1 माइनस 1/n ऐसे। अब इसको बराबर ज्ञात करना है। ये ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं संख्या पद्धति के थ्रू। इसमें आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/3। फिर अगले क्वेश्चन में ऐसे क्रम वाइज दिया, तो इसको क्या करेंगे हम? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में 3 का 3 माइनस 1, यानी कि आपका हो गया 2/3। इसका इसमें गुणा करके फिर जो चिन्ह दिया है उसके हिसाब हम इसको फॉलो करते हैं। 3 का 3 और फिर -1, 2 मिल गया आपका। फिर ये गुणे के रूप में, इसके बीच में क्या है? गुणे के रूप में आपका छिपा है। फिर 4 का इसमें करेंगे गुणा, फिर -1 कर देंगे, हो जाएगा आपका 3/4। फिर इसका करेंगे 4 का 5 का गुणा 1 में और फिर माइनस, ऐसे करके फिर डाट 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 दिया है। फिर लास्ट में आपका ये पॉइंट रख दिया है। अब यही क्रम आपका सेम प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। वही चीज़ डाट डाट, वही चीज़ आपको दिखा रहा है इसमें। अब इसका भी वैल्यू वही चीज़ हो जाएगा। ये डाट डाट करने के बाद में n हो गया, इसका गुणा कर देंगे, n हो गया, फिर माइनस क्या हो गया? 1 हो गया, फिर बटा n। ये चीज़ आपका होगी। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? अब देखिए ये गुणे के रूप में आपको ऐसे, मतलब ऐसे क्रॉस करके कट रहा है, ये साइड से ऐसे ऐसे। फिर ये जो डाट डाट है ये भी ऐसे सेम प्रोसेस करके कटेगा आपका ये क्वेश्चन। तो लास्ट में ये भी ऐसे क्रॉस करके आपका कट जाएगा। इस तरह से क्रॉस करके आपका कट गया। फिर आपका बचा कितना? ये ऊपर वाला बच गया और ये नीचे वाला बच गया। लास्ट में आपका क्या चीज़ आ जाएगा आंसर में? ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या अब इसका पावर ऐसे दे दिया है, इसका पावर ऐसे दे दिया है, और फिर क्या है? 18 से भाग लेने पर शेष कितना आपका बचेगा। हमने शुरू में पढ़ा था कि इकाई अंक क्या होता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपका है शेष, जो शेष वाला कंडीशन होता है, ये भी आपको ध्यान से सीखना है। देखिए 17, अब ये आपका अंक दे दिया, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है आपका, 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 512, 18, 17, जितना भी दे सकता है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आपको संख्या दे सकता है। और फिर इसकी पावर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर मान लीजिए 2 का अगर 2 है, आप इसलिए आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना के 4 हो गया आपका। अब इतनी बड़ी संख्या आपको कैसे करना है, ये देखिए
इतनी बड़ी संख्या को आपको कैसे करना है। अब इसमें देखना है आपको कि ये क्या चीज़ है, सम है या विषम है, सम है या विषम है। बस वही चीज़ अगर ये आपको क्या मिल गई, ये 200 डिवाइड हो जाएगी, यानी कि मिल गया आपको 17 के, ये सम संख्या। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम सम संख्या रखेंगे। यहाँ पर सम संख्या रखेंगे तो कितना है सम, 2 रखेंगे। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है। फिर इसके बाद में आपका क्या हो गया, अब 200 की जगह पर आप कितना रख लिए, 2 रख लिए। अब इसका आपका हो गया 289, ये हो गया 289। अब इतना संख्या आपको मिल गया और लास्ट में पूछा है शेष क्या बचेगा। इतना बड़ा तो आप सोल्व नहीं कर सकते थे। अब इस तरह से अब आपका मिल गया 289। अब इसमें क्या करना है आपको, 18 से भाग देना है, भाग देना है, इसमें भाग देना है। अब आप इसमें भाग दे सकते हैं आराम से, इसको भाग दे के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। लास्ट में आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अब ये तो हो गई सम वाली बात। क्या होगा इसमें, शेष आपका क्या होगा, इसमें आपको शेष ज्ञात करना है। तो इसमें अब देखिए, आप अब इतनी बड़ी संख्या है, अगर वैसे होता, अगर 2 5 अगर 2 करके दिया होता तो आप कर सकते, कोशिश करते हैं इसके सॉल्व करने के लिए कि आप इसको हम हल कर लेंगे, इसका आप कर सकते हैं। पर आपको अब इतना ज़्यादा दे दिया, अब इसमें क्या करना, उसमें था आपका 200 था, पावर 200 था, और इसमें क्या मिला आपको 25 मिला, ये आपका 25 मिला। तो 25 क्या है, विषम है, विषम संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 का इतना मिलेगा। अब इसमें अगर विषम संख्या तो हम 2 इसका पावर नहीं रख सकते, हम क्या करेंगे, इसमें विषम ही रखेंगे। विषम में हम 2 नहीं रख सकते तो आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 1 अगर रखते हैं यहाँ पर, अगर 1 रखते हैं 2 पावर 1 तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, जो इससे कटेगा नहीं। इसका भी ध्यान देना हमें 26 से भाग देने पर, तो हम 1 नहीं रखेंगे, इसका रखेंगे हम 25 के पावर 3 रखेंगे। अब इसका हमें करने के बाद में 25 गुणे 25, ये आपका होगा ये चीज़ आपका मिल गया 15,625। अब इसमें अब ये संख्या मिल गई, अब इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें आप 26 से भाग दे सकते हैं, 26 से आप भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद में कोई भी संख्या जैसा किसी से भी आप भाग दे सकते हैं, अगर जैसा क्वेश्चन में पूछता है आपको। तो इसमें दिया है 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा, इसको हम भाग देने के बाद में हमें लास्ट में मिलेगा 25, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है साथियों, हमने क्या सीखा आज, इकाई अंक ज्ञात करना और फिर शेष क्या होगा, ये इस सवाल में मतलब 2 टॉपिक मेन था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बढ़िया से सीखेंगे। जय हिंद साथियों।